मोदी जी, तुम मेरे विजय बिहार के चौराहे पर आ जाओ, मैं जूतों की माला से तुम्हारा स्वागत करूंगा। सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। मैंने तत्काल ट्वीट करके लिखा, हे नरेंद्र मोदी, वोट मांगो, तुमको अमेरिका जाने का वीजा मिल जाएगा। माँ बहनों के वस्त्र का चीरहरण मत करो। एक जाहिल को इस देश के अंधभक्तों ने हमारे देश की नाक कटवाने के लिए निरंतर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा रहे। इस तरीके से भाजपा के सांसद कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का यौन शोषण किया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कनॉट प्लेस थाने में जब गई तो उसको आनाकानी कर दिया। एक भी दंगा अगर कर्नाटक में हो तो सबसे पहला मुकदमा थाने में जाकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराया जाना चाहिए। सर, नोटबंदी हुई थी 2016 में और 2000 का नोट लेकर आई थी मोदी सरकार। कहा था कि हमारा मास्टर स्ट्रोक है, अब मास्टर स्ट्रोक गया और नोट भी बंद हो गए हैं 2000 की। बिल्कुल नहीं, ये भी नरेंद्र मोदी का 2000 नोटबंदी का अभी जो मामला है 2023 का, ये भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसके टाइमिंग को आपको देखना चाहिए। 19 तारीख को दो बड़े काम हुए, एक तो दिल्ली में नौकरशाही को लेकर अध्यादेश जारी करना और दूसरा 2000 का नोट बदली करना। इससे क्या होने वाला था कि 20 तारीख को कर्नाटक में सरकार बन रही थी कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार जब बनती थी तो पूरी चर्चा होने वाली थी कि किस तरीके से 40 से ज्यादा सभाएं नरेंद्र मोदी ने की, और जिस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने सभा की वहां पर 65 से 67% हार का मुंह देखना पड़ा भाजपा को। यह संदेश जाने वाला था। मास्टर स्ट्रोक मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा गोदी मीडिया में जिस समय काउंटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी गणना के बीच में 115 सीटों पर लीड दे रही थी, तब तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर थे छाती ठोक रहे थे और कहने लग गए थे ये मोदी का जादू चल पड़ा है। और जैसे ही वो आंकड़ा नीचे गिरा धड़ाम से, तत्काल मोदी आउट हो गया और वहां पर जेपी नड्डा को खड़ा कर दिया गया, कहा गया कि नड्डा की ये हार है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये मास्टर स्ट्रोक है। किस बात को लेकर के? एक भारत में जिस तरीके से दक्षिण को भाजपा अपना दरवाजा मानती थी जीत का, वह दरवाजा बंद हो गया है। जिस तरीके की पराकाष्ठा वहां पर की गई है, मुद्दा क्या है? मुद्दा है देश के अंदर बेरोजगारी का, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है भ्रष्टाचार का, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुद्दा बना रहे थे बजरंग बली और बजरंग दल का। तो ये लोगों ने खारिज किया। और आपने ये भी देखा होगा कि यहां तक भी पराकाष्ठा हो गई थी कि देश के गृह मंत्री ने कहा यदि यहां कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दंगे होंगे। मैंने पहले भी अपील किया और आपके दर्शकों से फिर अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से, कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार मैं सिद्धरामैया की सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि कर्नाटक के मतदाताओं ने बजरंग दल को खत्म करने के लिए जो आपके 5 शर्तें हैं उनको स्वीकार करते हुए और देश के भाईचारा को कायम रखते हुए देश में दंगा फैलाने वाले, नफरत फैलाने वालों को हरा करके जो जीत दर्ज की है, उसके लिए मैं अपील करता हूं। एक भी दंगा अगर कर्नाटक में हो तो सबसे पहला मुकदमा थाने में जाकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराया जाना चाहिए। और कर्नाटक की सरकार का दायित्व बनता है, सिद्धरामैया सरकार की दायित्व बनता है कि एफआईआर दर्ज करने में कोई आनाकानी न की जाए। जिस तरीके से भाजपा के सांसद कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का यौन शोषण किया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए कनॉट प्लेस थाने में जब गई तो उसको आनाकानी कर दिया। अमित शाह नरेंद्र मोदी के इशारे पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यह हालत कर्नाटक में नहीं होनी चाहिए, जहां जहां दंगा हो, और शुरुआत भी होनी चाहिए किसी राज्य से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको देश और दुनिया का बड़ा गुरु बताया जा रहा है, वो इतना बड़ा गुरु घंटाल निकला। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर रहा हूं। हमारे लिए, देश के लिए, 140 करोड़ आबादी के लिए यह शर्म और अफसोस की बात है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस का जब युद्ध शुरू हुआ था, तब आपने देखा होगा गोदी मीडिया में बैठे एंकर कह रहे थे
और अंधभक्त कह रहे थे एकदम अभी पुतिन के साथ बात करेंगे नरेंद्र मोदी और वो युद्ध समाप्त हो जाएगा। आज G20 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं जापान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2022 फरवरी से, मैं बात कर रहा हूँ 24 फरवरी से, यूक्रेन और रूस पर युद्ध बंद कराने की ताकत रखते थे, उनको यूक्रेन और रूस के युद्ध के विषय में जो कुछ बोलना था वहाँ जापान में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। तो हमारे देश का फर्जी डिग्रीधारी प्रधानमंत्री एक डायरी लेकर के पलट रहा था जाहिल की तरह, और एक भी ट्रांसलेटर नहीं था। दुनिया में इससे बड़ा अपमान कुछ हो नहीं सकता। अगर हमारा देश, मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर तुलना होती है मनमोहन सिंह जी के साथ में फर्जी डिग्री वाले की। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी छाती पर बोझ रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। जिस समय गुजरात का मुख्यमंत्री की हैसियत से दिल्ली के जापानी पार्क में चुनाव की रैली को संबोधित करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी ने क्या शब्द कहे थे? मनमोहन सिंह जी इस समय ओबामा के यहाँ थे अमेरिका में, और ओबामा ने प्रोटोकॉल तोड़ा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को छोड़ने के लिए वहां तक गया जहां तक अमेरिका राष्ट्रपति नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने कहा था ओबामा ने, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का विद्यार्थी जीवन से सम्मान करता हूं। और वैसे सम्मान कर रहा था राष्ट्रपति अमेरिका का, हमारे देश के मनमोहन सिंह जी का। तब भारत के राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क में मनमोहन सिंह की सरकार के लिए जिन शब्दों का चयन तब नरेंद्र मोदी ने किया था, जब बेशर्म है तो आज मैं करता हूं। क्या कहा? यह सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। मैं कंप्यूटर में बैठा हुआ था, मैंने कंप्यूटर ऑन किया, वहां पर एनडीटीवी ऑन किया, और जब मैंने ये सुना, यकीनी तौर पर मैं दावे से कह रहा हूं भूपेंद्र रावत हूं, मोदी नहीं हूं, मैंने तत्काल ट्वीट करके लिखा, हे नरेंद्र मोदी, वोट मांगो, तुमको अमेरिका जाने का वीजा मिल जाएगा, माँ बहनों के वस्त्र का चीरहरण मत करो। और आपको बताना चाहता हूं, इनकी मरहूम माँ भी साड़ी पहनती थी, साड़ी के अंदर आगे नाड़ा, अंदर नाड़ा, नाड़े के अंदर क्या होता है। इस आदमी ने जब ये शब्द कहे तो अब आप इसके ज्ञान, बुद्धि और विवेक, मैं देश की माँ बहनों से मैं माफी चाहता हूं, मैंने ये अल्फाज कहे हैं, लेकिन मेरी वेदना है, क्या करूं। एक जाहिल को इस देश के अंधभक्तों ने हमारे देश की नाक कटवाने के लिए निरंतर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा रहे। आज वहां काफी पलट रहा था यूक्रेन और रूस के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उत्तराखंड में था, विधानसभा चुनाव जब हुए तो एक महिला, पढ़ी लिखी महिला ने, मैंने पूछा तुमने किसको वोट दिया? उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा मेरा वोट यहाँ नहीं है, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। तो उस महिला ने, मैंने पूछा तुमने किसको वोट दिया? उसने जवाब दिया, मैंने नरेंद्र मोदी के पार्टी को वोट दिया। अरे क्यों दिया? क्योंकि वो यूक्रेन में फंसे हजारों बच्चों को लेकर भारत आया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो पीड़ित बच्चे लाठी, डंडे, जूते और ठोकर खा करके, भूखे प्यासे जान बचा करके यूक्रेन से बाहर निकले थे। तब वहां पर हवाई जहाज लगाया गया था, आपने देखा भी होगा। हमारे देश में इनका नया गुलाम जब वहां गया था तो एक देश के राजनेता ने किस प्रकार की फटकार लगाई थी। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पटाकथा पर वापस आ रहा हूं कि 2000 के नोट बदली करने का टाइमिंग क्यों तय किया गया है? क्योंकि इस देश में एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप से हारी है, जानबूझ के कांग्रेस को जिताया है। ये जानबूझ करके एक आभा मंडल खड़ा किया जा रहा है। कर्नाटक की हार से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार का, या मोदी की सरकार, आरएसएस के मंसूबे पर पानी फिर गया है। राज्यसभा में संतुलन बिगड़ गया है, राज्यसभा में अब इनका अल्पमत में आ गया। जो ये हर फैसले ऐसे आंख बंद करके पास करते थे, उस ओर चला गया है। इसलिए अब रहा सवाल कि ये मोदी का जो माया मंडल है, उस आभा मंडल को खत्म न किया जाए, टेलीविजन पर चर्चा न चल सके। एक दो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यौन शोषण और पास्को का मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा के सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। 3, पुलवामा में जवानों की हत्या का मामला फिर हमारे देश के
सत्यपाल जी ने, जो 4 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उन्होंने उठाया। और चौथी बात, हमारे देश में अदानी के माध्यम से चीन के चांग चुंग लिंग के साथ जो साझेदारी करके देश को बर्बाद करने का, इन 4 बड़े मुद्दों से जी षड्यंत्र जी। इस नोट में तो चिप था, फिर भी इसमें बंद क्यों करने? देखिए, आप सुनिए, इस नोट में कोई चिप नहीं था। ये सुनिए, ये उसी प्रकार चित्रा त्रिपाठी भी उसी अफवाह गिरोह का एक हिस्सा है। आपको समझना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल भी है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नरेंद्र मोदी की मन की बात को लेकर के 2016 में सारा समय में 1 घंटे की चर्चा में मैं अकेला व्यक्ति था, और मैंने दावा किया था कि देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता है, और देश में संघ का प्रचारक रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता है। हमने दावा किया था, ये मन की बात मेरे देश के प्रधानमंत्री के मन की नहीं है, संघ के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी के मन की बात है। क्यों कहा था? मैंने इसलिए कहा था, ये व्यक्ति 2016 से 10 साल पहले से 125 करोड़ आबादी बताता था। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी का त्याग कर रखा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के वंश वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारे देश में माँ बहनों की कोख सूनी हो गई हो, क्योंकि जिस दिन मैं चर्चा में था उस दिन हमारे देश की आबादी 134 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी थी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार की अफवाह इन्होंने, एक उदाहरण मैं दूँ, इन्होंने कहा था कि सावरकर बुलबुल में बैठ के भारत भ्रमण करता है, वैसे ही ये कह रहे हैं कि 2000 के नोट पर चिप लगी हुई है। इसके लिए भी मैं जिक्र करूंगा, मेरे पास रेडमी का फ़ोन था 13,500 का, मैं नेटवर्क ऐसे ढूंढता हूँ। मेरे पास गैलेक्सी A52 है, मैं ऐसे ढूंढता हूँ, MTNL का नेटवर्क नहीं मिलता है, और 2000 के नोट पे चिप बताई गई। ये सिर्फ उसी तरीके की अफवाह है जिस तरीके के सपने आपको 15-15 लाख रुपए के, अच्छे दिन के, 2-2 करोड़ रोजगार के। हाँ। मोदी जी ने कहा था 2016 में जब नोटबंदी होती कि यदि नोटबंदी कामयाब नहीं होती 50 दिन बाद मुझे चौराहे पे बुला लेना। हमने कई बार बुलाया, अच्छा हमने कई बार बुलाया, चलो नरेंद्र मोदी जी तुम मेरे विजय बिहार के चौराहे पर आ जाओ, मैं जूतों की माला से तुम्हारा स्वागत करूंगा, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का नुकसान पहली बार के नोटबंदी में हुआ। मेरे यहाँ बहुत गरीब लोगों के जूते इकट्ठे हैं, मैं माला बनवा सकता हूँ। आप जो कह रहे नरेंद्र मोदी आना तो चाहे, जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, 28 दिन से ज्यादा हो गए, बेटियां बैठी है, मोदी तुम्हारा यहाँ भी स्वागत है, आप आ जाओ, हम यहाँ भी तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई आप समझ लो, मैं आपको बता दूं, अगर आप बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे और मोदी जैसे जाहिल के हाथ में देश दोगे तो नोटबंदी में बर्बादी होगी, हमारे देश में टैक्स पद्धति में बर्बादी होगी, कोरोना के नाम पे बर्बादी होगी, आप समझ लो जवानों को मरवा कर बर्बादी होगी, हमारे देश के किसानों को, जवानों को, बेटियों को और बेरोजगारों को सड़क पर ला करके नरेंद्र मोदी ने सबका और देश का बुरा हाल कर दिया है। लेकिन अंधभक्तों को ये नजर नहीं आता है। और लास्ट बात, अब ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, वो तमाम बातें आ गई, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, आप सब लोगों से अपील करता हूँ, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर का ये व्यक्ति अनपढ़ आदमी बोल नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, ये पलट के बोलता है। और हमारे देश में इसने सही कहा था, जो 70 साल में नहीं हुआ वो संघी RSS के लोगों ने, देश के गद्दारों ने पहली बार कामयाब बना दिया। शिक्षितों को देश में, शिक्षित देश में एक नालायक जाहिल अनपढ़ आदमी को बिठा दिया जो देश और दुनिया में हमारी नाक कटवा रहा है। धन्यवाद। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।